चोरी न से ब्रज लाए गए। तो हाय बापो चोरी किए थे, दौरी में भर के तुम्हें रातों रात ले आए थे। तो चोरी न से ब्रज लाए गए, ये बात तो मेरी सब जानी रही। ओ कली माँ बंध्या रसरी माँ बंध्या, नंद बाबा का बहुत हैरानी रही। और चोरी के बानी अजौना तजा, भगवान कहे प्रमाण बताओ। कहा कदम के पेड़ निशानी रही, जहां साड़ी टांगे थी। गोविंद तुम दुई पांच के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो। बांसे के बांसुरी ताके छुए रिस काहे करी थी। हार 3600 पंचमढ़ी तापे जवाहर से जकड़ी थी। मुक्तन के गज पंकन से गज मोतिन से दुलरी तिलरी थी। सो तुम कांधा चुराए लियो 9 लाख के कीमत की तिलरी थी। 9 लखा हार हमारा चुराए लिए थे, हमने नहीं कहा तुम बांसुरी को नखरा कर रहे हो। भगवान कहे भाई जिस सामान को जो खरीदता है कीमत उसी को पता होती है। हमारी बांसुरी कितने कीमत का है आप लोगों जान लो, जो नहीं जानते हैं बांसुरी कैसे आई कितने कीमत की है सुन लो। भगवान कहते हैं कि कुबेर के बाग में बांस जम्यो, धनपत की बगिया में बांस जमा था, यहां वहां नहीं। अब बंसी के तौर हमें पठई थी। अब काटे बिरंची ब्रह्मा जी काटे थे, छाटे गणेश शंकर ने नव छिद्र करी थी। और लगन कौन बिचारे थे हो? नारद ते सुखदेव मुनि आदि वशिष्ठ ने सोधी धरी थी। असो तुम नदानी चुराई लियो, सो तुम नदानी चुराई लियो। 10 अरब के कीमत कै बांसुरी थी। 9 लाख फेल हो गया कि नहीं? भगवान कहे रही चोरनी होने की बात, तुम मेरी तो चोरी गिना दी, लेकिन तुम कितनी बड़ी चोर हो वो भी सुन लो। एक बात आप सबसे निवेदन करूं, आज पढ़े लिखे लोग बड़ी दूर दराज से आए हैं। समाज के सभी लोगों को लगभग मैं पहचानता हूं, बड़े संभ्रांत लोग आज आए हैं। तो बन्नुओं, संसार में मैंने एक दिन निवेदन किया था सबसे कठिन भाषा है हिंदी। और हिंदी में अलंकार की जो महिमा है वो अद्भुत है। अलंकरोति अलंकारः, जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है। तो देखिएगा कितने सुंदर विश्लेषण दे रहे हैं भगवान कि करी के चोरायु चाल और शशि के चोरायु भाल। और हरि के लंक नासा चोरी तीनों कीर के। अपिक कै चोरायु बैन, अमृग कै चोरायु नैन। 10 अनार हासे बिजुली गंभीर कै। कहाँ कभी बेनी बेड़ी व्याल कै चुराई लीन्हो। और रति रति चोरी तीनों रति के शरीर की। अब तो कन्हाई जी के चित को चुराई लीन्हो। गोरटी और चोरटी है छोरटी अहीर के। सारे संवाद उस समय हुए थे महाराज। राधा मैया से किसी तरह भगवान 3 दिन की छुट्टी मांगे, आए, रात्रि विश्राम किए, सुबह भया। अक्रूर जी के साथ रथ पर चल पड़े। मार्ग में गोपिकाएं रास्ता अवरुद्ध कर दिया। भगवान उतर करके समझाए बुझाए सबको। सारी गोपिकाओं ने मार्ग दिया, भगवान चले। अक्रूर जी सोच रहे हैं दोनों बच्चों के मृत्यु का अपराध हमको लगेगा, लाओ यमुना में कूद के मर जाएं। हे कन्हैया, अगर तुम्हारा आदेश हो तो हम स्नान कर लें थोड़ा सा यमुना में। बोले हाँ हाँ चाचा नहा लो। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कार छोड़ के भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम विहाय स्नानम आचरेत, 1000 कार छोड़ के स्नान करना चाहिए। लक्षम त्यक्त्वा हरिम भजेत, 1 लाख काम छोड़ के भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। लेकिन हमारे सनातन समाज में बहुत बड़ी कमी है, नोट करिएगा।
अभी आप बुरा मत मानिएगा, कोई मुस्लिम व्यक्ति हो, शुक्रवार को आप चले जाओ उसके दुकान पर, प्रतिष्ठान पर या किसी भी काम से, अगर उसके नमाज का समय हुआ है तुरंत कहेगा आप या तो 1 घंटा बैठो या 1 घंटा बाद आओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। आप बताइए, आप सब सनातनी होने के बाद अगर पूजा करने बैठे हो, कोई विशिष्ट काम हो गया तो आधा घंटा की पूजा 2 मिनट में बस चंदन लगाए, प्रणाम किए, चले गए। ऐसे सनातनी होने पर ईश्वर को प्रथम मानो, कर्म को प्रथम मानो। कर्तृप्सितम कर्म, व्याकरण कहता है कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकार से, श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। भागवत कहता है कर्मणा जायते जंतु कर्मणा वा विलीयते, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। तो क्यों नहीं कर्म करते हो, अपहृत कर्म में क्यों पड़े हो? विचार करिएगा कि हमारी कमी कितनी है। खैर, आज भगवान की कृपा, जब महाराज क्रूर स्नान करने के लिए यमुना जी में, विचार तो था प्राण देने का, जैसे डुबकी लग सोने के सिंहासन पर गोविंद बैठे हैं। अरिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्या सिद्धि वशिष्ठत्वई, अष्ट सिद्धियां भगवान को पंखा हाँक रही हैं। बाहर देखते हैं रथ पर बैठे हैं, फिर डुबकी लगाते हैं तो भगवान वैकुंठ के राजा बने बैठे हैं। चाचा कितनी डुबकी मारोगे, कोई मानता माने हो क्या? ना गोविंद, हमारे मन में जो भावना थी गड़बड़, वो भावना सिद्धता में शुद्धता में बदल गई। पूरब कछु प्रथम अरे वासना रही, प्रभु पद निरगी सरिस सोवही। हमारे मन में वासना थी वो दूर हो गई, अब आपके चरणों में प्रेम लग गया। आए रथ पर बैठा करके मथुरा पहुंचे। अक्रूर को भगवान विदा किए, चाचा चलो हम बाद में आएंगे। नंद उपनंद आए, भगवान ने माखन खाया। थोड़ा सा समय दिन बचा था, मामा का नगर देखने चले गए। एक धोबी मिले सबसे पहले हो, तमाम धोबी उनके पीछे। भगवान कहे ओ मामा जी प्रणाम। सोचा यार हमारा भांजा कहाँ आ गया, घूम करके पीछे बोला तुम हमारे भांजे कैसे? बोले हम महाराज कंस के भांजे हैं। तो आपो के भांजे भाई? अच्छा कृष्ण हो तुम? बोले हाँ। अरे कहा मरने से कल बचो तब मामा भांजे का रिश्ता जोड़ना, तेरी मौत आई है। भगवान कहे इनको मामा करे, हमारी मौत मना रहे हैं। तो रामावतार तो है नहीं कि एक धोबी के कहने पर सीता का त्याग कर देंगे। एक कृष्णावतार है, इसको दंड देंगे। और दंड मैं क्यों दूं? मैं कौन होता हूं दंड देने वाला? जिसका व्यक्ति अपराध करता है वही उसको दंड भी देता है। तो अपराध किसका किया था? सीता जी का। सीता जी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कहाँ रहती है आप सबके जानते हैं? जानते सब है, ध्यान नहीं पहुंच रहा है। सुबह खोलते हो तो हाथ देख के क्या कहते हो? कौन सा श्लोक? कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो कराग्रे करके अग्र में कौन? लक्ष्मी। और भागवत मूल पढ़िएगा, लोग बताने वाले कुछ भी बता दे, लेकिन मूल भागवत में लिखा है कराग्रेण तेन चित्वा। भगवान ने कर के अग्रभाग से केवल ऐसे स्पर्श किया बस, और जैसे स्पर्श किया गला कट करके दूर गिरा महाराज धोबी का। सारे धोबी कहे तो जादूगर बालक है, प्राण बचाओ, कपड़ा बहाओ। सब कपड़ा फेंक करके भाग गए। भगवान कहे वो कपड़े कपड़ा है, पहनो जितना पहनना। सब लोग कपड़ा पहने, लेकिन कपड़ा है राक्षस का। कुर्ता पहनते हैं तो 4-4 हाथ जमीन में, पजामा पहनते हैं तो कमर में नहीं गले में नाड़ा बांध रहे, तब वो कुछ बड़े हैं। भगवान कहे भैया अगर वस्त्र मिल गया तो सुधारने वाला भी मिलेगा। एक दर्जी ने भगवान के वस्त्र को सुसज्जित कर दिया। आगे बढ़े, सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया। भगवान माला माल होने का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, भागवत में नाम लिखा है सैरंद्रवी। शुद्ध नाम क्या है?
सैरंध्रवी देवी मिलती हैं जो 3 जगह से टेढ़ी है, कुबर निकला हुआ है, डंडा के सहारे चल रही है। चांदी के कटोरे में मलया के चंदन लिए महक रहा है, जा रही। पीछे से आवाज लगाए, ओ सुंदरी सुंदरित्वां दृष्टया भेषे। अरे ओ सुंदरी रुको। जैसे बोले भगवान, हे भैया किसी अपाहिज व्यक्ति को अपाहिज कह दो कम बुरा मानेगा, लेकिन किसी पैर के अपाहिज व्यक्ति को कह दो हो पैर वाले तो ज्यादा बुरा मानेगा। भगवान ने कुरूप कहे होते कम बुरा मानती, सुंदरी कहे ज्यादा बुरा है। कन्हैया तुम हमें सुंदरी कह रहे हो कि सुंदरी हूं मैं? अरे जब सुंदरी बन के गई थी तो अपनाए नहीं, सुपनखा के रूप में जब गई थी दंडकारण्य, नाक कान कटवा लिए थे, आप सुंदरी कह रहे हो? भगवान कहे देवी मैं तन की सुंदरता किसी की नहीं देखता हूं, मैं तो केवल मन की सुंदरता देखता हूं। तुम्हारा मन सुंदर है, तन नहीं हमको दिखाई पड़ रहा, मन दिखाई पड़ रहा। अब मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही हमारा कारण बनता है, बंधन और मोक्ष दोनों का हमारा। तुम्हारा मन बड़ा निर्मल है। भगवान के ललाट पर चंदन लगाती है त्रिवक्त्रा सैरंध्रवी, और उपनाम कुब्जा भी है उनका। भगवान ने कहा बलराम भैया इनको हम कुछ दे दें अगर आपका आदेश हो तो। अब बलराम जी को थोड़ा अच्छा आनंद आया। भगवान बलराम कन्हैया से थोड़ा मजाक करने लगे। क्या मजाक कहे हैं? भागवत जी में लिखा है। भगवान बलराम कहते हैं कन्हैया से, एसते युगल मध्या पारितुम तत्समर्पयः। हे कन्हैया तुम्हारी और इसकी जोड़ी बड़ी बढ़िया है, तुम्हारी और इसकी सैरंध्रवी की जोड़ी बड़ी बढ़िया है। अगर तुम दोनों विवाह